एमपी के गुना से खबर है, जहां बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। 16 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चे को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक देर भी बहुत हो चुकी थी। बच्चा बाहर तो निकला, लेकिन जिंदगी की ये जंग हार गया। इसके बाद अहले खाना और गांव वालों में गम की लहर है। एक रिपोर्ट। गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित को 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उस मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। सुमित जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे कई सवाल से पहले हादसा कैसे हुआ वो भी बताते चले। राघवगढ़ के पिपलिया गांव का रहने वाला सुमित शनिचर की शाम को पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते सुमित खेत में पहुंच गया और इसी दौरान वो पास में मौजूद बोरवेल में गिर गया। जब बच्चा काफी देर तक नहीं दिखाई दिया तो अहले खाना ने गांव वालों के साथ मिलकर बच्चे की तलाश शुरू की। इस दौरान बोरवेल के गड्ढे में बच्चे का सिर नजर आ गया, जिसके बाद गांव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी इंतजामिया को दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 जेसीबी और पॉकलेन मशीन से खुदाई शुरू की। रात में 2 और जेसीबी मशीन को बुलवाया गया। अट्ठाईस दिसंबर की शाम 4 बजे 10 साल का सुमित खेत के बोरवेल में गिर गया। शाम 5 बजे परिवार वालों ने उसे खोजा तो बोरवेल में उसका सर दिखाई दिया। 6 बजे इंतजामिया और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रात 10 बजे बोरवेल में कैमरा डालकर देखा गया तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। 11 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 29 दिसंबर की सुबह 4 बजे रेस्क्यू टीम ने 35 फीट गड्ढा खोदा। सुबह 5 बजे एनडीआरएफ ने हाथ से टनल बनाने का काम शुरू किया। सुबह 9 बजे बच्चे को बोरवेल से निकालकर अस्पताल ले जाया गया और 11 बजे डॉक्टर्स ने बच्चे को मुर्दा करार दे दिया। इस हादसे ने फिर से कई सवाल उठा दिए हैं। आखिर कब तक लापरवाही का शिकार यूं मासूम बच्चे होते रहेंगे? आखिर कब बोरवेल पर नकेल कसी जाएगी? वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे बोरवेल हादसों की वजह से सीएम मोहन यादव ने सख्ती बरती थी। उन्होंने कहा था कि बोरवेल खुला छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खेत के मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि आज भी बोरवेल खुला छोड़ने और लापरवाही बरतने के चलते हादसे रोनमा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।